तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है फोर्स का, कूलम्ब का। तो उस सवाल को हम लोग लगा के देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल लगाया था कूलम्ब के फोर्स के ऊपर, जी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन अगर है तो उसमें अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन काफी ज्यादा हल हो जाता है। मैक्सिमम पार्ट तो क्वेश्चन हल ही हो जाता है, आप ये मान के चलिए। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जिनको प्लेस किया है हमने 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो चलिए जैसा कहा है वैसे कर लेते हैं हम लोग। पहले दो चार्जेस हमने लिया है Q1 और एक लिया हमने Q2, इनको प्लेस कर दिया एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर क्या कहा है कि अनदर चार्जर प्लेस इन अ मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग लाइन, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर जाके मैंने एक चार्ज को रखा। तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ज को रख दे रहे हैं और वो चार्ज हमारा कौन सा है, Q3 चार्ज है। और फिर क्या कहा गया कि जो तीसरा चार्ज है उस पर आपको फोर्स बताना है। तो चलिए फोर्स निकाल के देख लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 1 मीटर की, ऐसे Q3 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर की। और हमें जो चार्ज दिए गए हैं उनका टाइप भी देख लेते हैं, जैसे कि Q1 चार्ज जो है वो प्लस का है तो इसको हम लोग प्लस का लिख ले रहे हैं, Q2 चार्ज माइनस का है तो इसको हम लोग माइनस लिख ले रहे हैं, और Q3 चार्ज हमारा प्लस का है इसको प्लस लिख ले रहे हैं। अब Q3 पर हमें निकालना है फोर्स। तो Q3 पर फोर्स को हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं पहले कि Q3 पर जो फोर्स लग रहा है वो उसे कौन कौन लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए ये Q3 है, इससे मैंने पूछा कि तुम पे फोर्स लगाने वाला चार्ज कौन कौन सा है, तो वो क्या कहेगा कि मेरे बगल में दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो यही दो फोर्स लगा रहे होंगे केवल। तो ये कहां की तरफ फोर्स लगा रहे हैं हमें ये भी बता दो। तो Q3 क्या कहेगा कि मैं प्लस का हूं, Q1 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो Q1 जो है वो Q3 को कहां की तरफ धकेलेगा, राइट की तरफ धकेलेगा। तो मान लीजिए ये रहा हमारा Q3 और Q3 ने Q1 को सॉरी Q1 ने Q3 को किधर की तरफ धकेला, राइट की तरफ, तो इसने फोर्स लगाया F1। फिर हमने पूछा क्या और कोई फोर्स लग रहा है तुम पर, तो कहेगा मैंने बगल में रखा है Q2 तो ये भी तो हम पे फोर्स लगा रहा होगा। तो Q2 इसको कहां की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो देखिए Q3 हमारा प्लस का, Q2 हमारा माइनस का, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल के अट्रैक्ट। तो आपको पता होगा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो Q2 जो है वो Q3 को क्या करेगा, अपनी तरफ घसीटेगा। तो उस पर फोर्स कहां की तरफ लगाएगा, राइट की तरफ लगाएगा। तो Q3 पर एक फोर्स और लगेगा राइट की तरफ जो कि हमारा है F2। ये F2 किसने लगाया, Q2 ने, और F1 किसने लगाया था, Q1 ने। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है F1 और F2। तो कूलम्ब के नियम से अगर हम लोग जानते हैं कि F का जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। हमने यहाँ पर Q1 Q2 नहीं लिया क्योंकि हमारे डायग्राम में Q1 Q2 दिए गए हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर अलग फॉर्मूला बना के लिखा। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग लगा के देख लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं F1 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 और Q2। पहले F1 देखिए कौन से दो चार्जेस के बीच लग रहा था, Q3 और Q1 के बीच, तो ये दो चार्जेस लिए जाएंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 20, Q3 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस देखिए 1 मीटर की, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो F1 बराबर कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बना 90 × 10 की पावर 10 न्यूटन। तो ये हमारा एक फोर्स निकल के आ गया F1। इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम लोग F2 इसका क्या बनेगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू, और F2 के दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, एक Q3 और एक Q2 के बीच में। तो Q2 की वैल्यू कितनी है 10 और Q3 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी है आपको दिख रहा होगा कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, और इसको डाटा अगर और हल करें तो कैसे क्या हमें मिलेगा, तो 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा F2 की वैल्यू भी आ गई। तो हमने दो बल यहाँ पर निकाले, दो फोर्सेस को हमने यहाँ पर निकाला, लेकिन उसने कहा है कि थर्ड चार्ज जो Q3 है इस पर टोटल फोर्स आपको बताना है। तो टोटल फोर्स तो हमारा F1 और F2 लग रहे दो फोर्सेस,
लेकिन कोई फोर्स तो केवल एक ही होगा ना, तो वो एक फोर्स क्या होगा, उसको कैसे निकाला जाए। तो हमने कहा जब हमारे दो या दो से अधिक अगर आपके फोर्स अगर आ जाए तो वहां पर हम लोग को बड़ी सावधानी से सवाल को हल करना होता है, क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कभी भी डायरेक्ट ना ही जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं, हम लोग उसके साइन उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। पहले सेम डायरेक्शन में होगा तो जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटा देंगे, अदरवाइज एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखिए जी Q3 जो है इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक F1 और एक F2, और दोनों की डायरेक्शन किधर की तरफ है, राइट की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस हमारे जुड़ जाएंगे। तो Q3 पर टोटल फोर्स क्या होगा, अब लोग लिख लेते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन Q3 क्या होगा, F इक्वल टू F2 प्लस F3। F2 की वैल्यू कितनी लिखी है, 45 इंटू 10 की पावर 10, 45 इंटू 10 की पावर 10 प्लस, सॉरी फोर्सेस हमारे F1 और F2 थे, मैंने यहाँ पर रॉन्ग गलत लिख दिया, F1 और F2। तो हमने पहले वैल्यू लिख ली F2 की और फिर हमने वैल्यू लिखी F1 की। F1 की वैल्यू कितनी है, 90 इंटू 10 की पावर 10। अगर इसका एलसीएम ले, सॉरी इसमें अगर कॉमन अगर आप लें तो डाटा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा वापस, देखिए 90 प्लस 45। जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपको क्या डाटा मिल जाएगा, 135 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। तो ये आपका Q3 पर टोटल फोर्स आ गया 135 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा राइट की तरफ है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हम लोग लिख दे रहे हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, राइट डायरेक्शन। तो ये इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर सॉरी इंटर लेवल में पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, वहां पर मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नए क्वेश्चन को।